कि मैं 2000 फीट की बुलंदी से आपसे मुखातिब हूँ। इस जगह को कोटली सोलना के अलावा कहते हैं देवी। देवी क्यों? हाँ, चूँकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हिंदू आबाद थे, उनकी एक इबादत गाह थी और जो बहुत बड़ा नाम था। सुना है इस देवी के अंदर को खजाना भी है, सोने जोरात छुपे हैं। हाँ है, सुना तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे महाराजा रंजीत सिंह के हैं, या जब हिंदू मुसलमान एक साथ रहते थे 1947 से पहले, तो यहाँ एक बहुत खूबसूरत शहर होता था। जंगल में मंगल था, अब सिर्फ जंगल है। हाँ, ये तकरीबन 2000 साल पहले यहाँ पे बहुत बड़ा एक शहर था। ये दुकानें थी, उनको मुसलमानों ने आग लगा के जला दिया था। जी, वहाँ पे जब लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए और ये जो पार्टीशन हुई, उस वक्त लोगों ने उन दुकानों को भी जलाया। और पाकिस्तान के अंदर टूरिज्म जो है वो प्रमोट क्यों ना हो सका। ये जगह जो थी तोली पीर की तरह खूबसूरत जगह थी, आप खुद यहाँ से हिजरत करके रावलपिंडी चले गए। बात ये सही है, जगह तो वाकई ये बहुत खूबसूरत है और मुझे पसंद भी बहुत है। स्कूल और अच्छे यूनिवर्सिटी और कॉलेज न होने की वजह से मैं अपने बच्चों की पढ़ाई के सिलसिले में और अपनी सर्विस के सिलसिले में इस्लामाबाद चला गया। पहले जॉब करते थे, अब क्यों नहीं करते? हम बदकिस्मती से 7 जुलाई को 2020 को हमें तकरीबन 450 लोगों को टर्मिनेट कर दिया गया। क्यों? चूँकि टूरिज़म में तकरीबन 40 से 50 के करीब होटल हैं और जुल्फ़ी बुखारी साहब ने आकर तमाम लोगों को फ़ारग करके अब ये अपने लोगों को फ्रंटमैन को देना चाहते हैं। सरे से फारग कर दिया। सरे से फ़ारग कर दिया और सब 450 ख़ानदान को बेरोज़गार किया हुआ है। कि जुल्फ़ी बुखारी छोटा सा खूबसूरत सा नौजवान यूके से आया, पाकिस्तान से लेना देना नहीं था, यहाँ का वो शहरी नहीं है, तो उसने आके आप शहरियों को फ़ारग कर दिया। और सबको फ़ारग कर दिया। वो फिर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, उन्होंने उसको एज ए चेयरमैन PTTC अपॉइंट कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं 2000 फीट की बुलंदी से आपसे मुखातिब हूँ। इस बुलंदी के बारे में आप जानेंगे तो नहायत ही खुशी होगी, आपको कुछ नॉलेज मिलेगा। आपको पूरे पाकिस्तान की सैर करवाएंगे एक शख्स से बात करके, और इस जगह के ऊपर खड़े हो गए। इसको देवी कहते हैं। कोटली सोलना इसका मेन नाम है, और कोटली ऊंचाई वाली जगह को कहते हैं। यही वजह है कि मैं 2000 फीट की बुलंदी का आपको बताया। इस जगह के क्या लवाजमात हैं, मैं इस सिलसिले में जो टूरिज़म डिपार्टमेंट में 31 साल सर्विस कर चुके उनसे बात करूंगा। आइए आप, पाकिस्तान के अंदर टूरिज़म जो है वो प्रमोट क्यों ना हो सका। ये जगह जो थी तोली पीर की तरह, यहाँ पे कुछ चीज़ें क्यों ना हो सकी, तो इस सिलसिले में मैं इनसे बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, खैरियत है। इतनी खूबसूरत जगह थी, आप खुद यहाँ से हिजरत करके रावलपिंडी चले गए। बात ये सही है, जगह तो वाकई ये बहुत खूबसूरत है और मुझे पसंद भी बहुत है, लेकिन चूँकि यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने कोई खातिर खा यहाँ की डेवलपमेंट के लिए कोई ऐसे काम नहीं किए, जिसकी वजह से कोई अच्छे स्कूल और अच्छे यूनिवर्सिटी और कॉलेज न होने की वजह से मैं अपने बच्चों की पढ़ाई के सिलसिले में और अपनी सर्विस के सिलसिले में इस्लामाबाद चला गया। इस्लामाबाद चले गए। इस जगह को कोटली सोलना के अलावा कहते हैं देवी। देवी क्यों? हाँ, चूँकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हिंदू आबाद थे, उनकी एक इबादत गाह थी और जो बहुत बड़ा नाम था उसको देवी कहते हैं। और देवी उनकी देवी माता जो उनकी पूजा करते थे इसकी, और इस वजह से ये बहुत बड़ी मशहूर चीज़ है। सुना है इस देवी के अंदर को खजाना भी है, सोने जोरात छुपे हैं। हाँ है, सुना तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने कभी ऐसी चीज़ देखी नहीं। ये एक मिथ है। ये एक मिथ है, ये कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे एक बहुत बुजुर्ग थे, मैंने उनसे भी पूछा था, उन्होंने कहा जी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये इबादत की एक उनकी हिंदू की जो थी वो पूजा की जगह थी। ठीक है। यहाँ पे महाराजा रंजीत सिंह के हैं, या जब हिंदू मुसलमान एक साथ रहते थे 1947 से पहले, तो यहाँ एक बहुत खूबसूरत शहर होता था। जंगल में मंगल था, अब सिर्फ जंगल है। हाँ, ये तकरीबन 2000 साल पहले यहाँ पे बहुत बड़ा एक शहर था। ये तकरीबन जितने भी गाँव लगते हैं वो उनका यही शहर था। और यहाँ पे जो सनार की दुकानें थी, ये बहुत बड़ा और अमीर तरीन शहर था। ये ग्रोसरी की शॉप भी थी। ग्रोसरी की भी थी और पूरा बाजार था। ये एक किस्म का, जिस तरह आजकल छोटे टाउन के बड़े शहर हैं, इस तरह का शहर था। ये शहर था। और मिर्ज़ा साहब, मुझे ये बताइए कि जो शहर था, वो जो दुकानें थी, उनको मुसलमानों ने आग लगा के जला दिया था। जी, वहाँ पे जब लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए और ये जो पार्टीशन हुई, उस वक्त लोगों ने उन दुकानों को भी जलाया। और अफसोस है कि कुछ हिंदुओं को भी यहाँ पर मारा गया और उनको जलाया गया। वो यहाँ से इसलिए भागे थे कि गाय ज़बह करने का वाक़या मनकटाली में पेश आया था, तो हिंदू कहते थे गाय क्यों ज़बह की, मुसलमानों को गोश्त खाना था। जी बिल्कुल, इसी वजह से हुआ था। ये बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। और ये इसी वजह से उस वक्त मुसलमानों ने उनको बहुत ज़्यादा तंग किया और वो चले गए। ये इतनी 2000 फीट की बुलंदी के ऊपर है। मैं चाहूँगा मेरे कैमरामैन दिखाएं, उसको देवी कहते हैं। और थोड़ा सा नीचे का विज़िट करा देता हूँ। ये देखिए, ये महाजर कैंप, ये भारतीय फोर्सेस के स्टाइल लोग, फायरिंग होती थी वो यहाँ पे पहुँचे, और हज़ारों की तादाद में ये लोग अब यहाँ पे आबादकारी है, इनकी तमाम सहूलियात हैं।
कितना खूबसूरत इलाका है ये हमारा कोटली सोलंग, और ये हमारी बड़ी मशहूर जगह है। आपकी थोड़ी और भी मुश्किलात हैं, किस्से कहानियाँ हैं। आपने 31 साल सर्विस की पाकिस्तान के टूरिज़म डिपार्टमेंट के अंदर। पहले जॉब करते थे, अब क्यों नहीं करते? हम बदकिस्मती से 7 जुलाई को 2020 को हमें तकरीबन 450 लोगों को टर्मिनेट कर दिया गया। क्यों? चूँकि टूरिज़्म में तकरीबन 40 से 50 के करीब मोटल हैं, पीटीडीसी मोटल, जो कि एक यूके का लफ्ज़ है, बेसिकली वो होटल ही होते हैं, जो हमने फॉरेनर और टूरिस्ट के लिए वो बनाए गए थे और बहुत बड़ी सहूलियात थी। तो फिर उसका चेयरमैन बना दिया गया जुल्फ़ी बुखारी साहब को, और जुल्फ़ी बुखारी साहब ने आकर तमाम लोगों को फ़ारिग करके अब ये अपने लोगों को फ्रंटमैन को देना चाहते हैं। मुझे ये बताएं कि जुल्फ़ी बुखारी छोटा सा खूबसूरत सा नौजवान यूके से आया, पाकिस्तान से लेना देना नहीं था, यहाँ का वो शहरी नहीं है, तो उसने आके आप शहरियों को फ़ारिग कर दिया। और सबको फ़ारिग कर दिया। वो फिर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, उन्होंने उसको एज ए चेयरमैन पीटीडीसी अपॉइंट कर दिया। हालांकि वो ड्यूल नेशनल था और वो पॉलिसी मैटर भी नहीं वो कर सकता था, उसका फ़ैसला भी सुप्रीम कोर्ट दे चुकी थी, लेकिन उन्होंने मुलाजमीन को निकाल दिया। और अब 31 साल नौकरी की? मैंने 31 साल नौकरी की। ठीक है, आगे बताइए, आपकी माहाना तनख्वाह कितनी थी? 1.5 लाख रुपया तनख्वाह थी। 31 सालों में कितनी पेंशन अब मिलनी चाहिए थी? जो कंप्यूटर था वो 55 लाख था, और पेंशन तो जब वो सर्विस ख़त्म होती तो तकरीबन लाख के करीब बनती पेंशन। लाख के करीब माहाना पेंशन बनती कुछ है। नहीं मिला? कुछ भी, 1 रुपया भी नहीं मिला, सिंगल पेनी भी नहीं मिली। और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस किया हुआ है और अभी भी तारीखें पड़ रही हैं, कोई फैसला और नहीं। मेरे ख्याल से हाई कोर्ट के अंदर भी कुछ ऐसे लोग बैठे हैं वो जुल्फ़ी बुखारी के संगी बेली हैं। जी बिल्कुल, डेफिनेटली इसी वजह से है। अदरवाइज़ इसी का एक बिल्कुल ऐसे सेम लाइक जो एक डिसीजन दिया है डॉक्टर हफीज़ शेख के ख़िलाफ़ गया है कि ड्यूल नेशनल जो है वो पॉलिसी में मैटर नहीं कर सकता। हमारा भी यही केस है। यही केस है। 450 मुलाजमीन की एवरेज 30 लाख लगा लें एक बंदे की, तो अरबों रुपए बनते हैं। ऐसा ही है? अरबों रुपए इस वक्त लोगों के ज़ाती अपने गवर्नमेंट के पास मौजूद हैं, जो कि गवर्नमेंट नहीं दे रही। अल्लाह करे आपको दे, लेकिन आपका डिपार्टमेंट पाकिस्तान हुकूमत को, यानी कि मुल्क को, इनकम का नहीं कह रहा, प्रॉफिट। टैक्स कितना देते थे सालाना? 40 लाख रुपया टैक्स। 40 करोड़ या सॉरी 40 करोड़ टैक्स देते थे हम। अगर 40 करोड़ सिर्फ टैक्स था तो इसका मतलब कि अरबों में सालाना रेवेन्यू था। अरबों में था। हमारे एक नारायण मोटल का 21 करोड़ की सेल थी 3 महीने की। वो 3 महीने चलता था, बाकी बंद हो जाता था। आपकी कुछ सुनवाई होगी? कोशिश तो हमने पहले की है कि मुलाजमीन की हमने स्ट्राइक भी की, हड़ताल भी की, प्रेस क्लब में गए हैं, अखबारों में लगाए हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही कि जुल्फ़ी बुखारी साहब के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो। जुल्फ़ी बुखारी साहब जो हैं वो प्राइवेटाइज इसको इसलिए करना चाहते हैं कि एक तो हुकूमत का टैक्स भी चोरी करेंगे और अपने मनपसंद लोगों को लगाएंगे। इसके अलावा कोई मंतिक है? देखिए, अपने फ्रंट में लोगों को मिलेगी और लाखों करोड़ों अरबों रुपये का इसका फ़ायदा। ये अरबों रुपये की प्रॉपर्टी है, अरबों रुपये की। इसकी लोकेशन आप देखें, फ्लैशमैन होटल सदर के दिल में वाक़या है। इसी तरह नारान, कागान, बिशाम, बेशुमार नार्दर्न एरिया में हमारे सैकड़ों कनाल पे मौजूद ये होटल है। तो पूरे पाकिस्तान से जितने सरकारी मुलाजमीन थे इस महकमे को सरे से फ़ारिग कर दिया, और सब 450 ख़ानदान को बेरोज़गार किया हुआ है। और अफसोस इस चीज़ का है कि 1 साल से ये होटल बंद किए हुए हैं और टूरिस्ट जो है वो ख्वार हो रहा है। अच्छा, आपके जाने के बाद वो एक्टिव भी नहीं हुए? अभी एक्टिव ही नहीं हुई, क्योंकि ये प्रोसेस पूरा कर रहे हैं अपने लोगों को हैंड ओवर करने के लिए, वो तरीक़ाकार करने के लिए 1 साल से ये बंद किया और तमाम लोग बेरोज़गार हुए हैं। आप तो देखिए कि हम इस छोटी सी जगह के ऊपर बैठ के खड़े होकर सोचते हैं कि यहाँ टूरिज़म प्लेस बनना चाहिए। जो पूरा पाकिस्तान एक मुल्क है, 23 करोड़ आबादी है, दुनिया का वाहिद मुल्क है पाकिस्तान, जो अल्लाह की मर्ज़ी से बना, और उसके अंदर बैक वक्त 3 मौसम आपको मिलते हैं। मरी जाएँ तो बर्फ़ नज़र आएगी गर्मियों में, मुल्तान की तरफ चले जाएँ तो कुछ और होगा, पंजाब में कुछ और होगा, कागान, नारान, गिलगित बल्तिस्तान, खूबसूरत तरीन लोग रहते हैं, खूबसूरत मौसम है। लेकिन हम कहते हैं सब्ज़ और शदाब पाकिस्तान, गोरे आएंगे, पैराग्लाइडिंग होगी, PSL हो रही है, सारी चीज़ें होगी। लेकिन जो मुलाजमीन थे जो सिर्फ सालाना 40 करोड़ टैक्स देते थे, अरबों रुपये सोर्स ला के देते थे, वो एक शख्स जो जुल्फ़ी बुखारी साहब हैं, लेमोज़िनी और मर्सिडीज़ की वजह से खान साहब के करीब क्या हुए कि उन्होंने आके पाकिस्तान के मुलाजमीन का सत्यानाश कर दिया। बाकी आप लोग सियाने गौर व फिक्र करें हो क्या रहा है। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।